हाय फ्रेंड्स, रिंग ग्राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12वीं के भौतिक अध्याय 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट V शाकाहारी मैग्नेटिक क्षेत्र B के समानांतर है तो चिन्हित द्वारा महत्व अनुभव किया जाएगा। तो चिन्हित के द्वारा बीईवी का अनुभव किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम है और पारस B वोल्ट है। इसके पारस को बढ़ाने NV करने के लिए श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। तो आवश्यक जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा N1G। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर औसत आय करता है। तो कुल मिलाकर औसत आय जो है वो हो जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंजन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेश के दो कण A तथा B समान विभवांतर में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तथा R एवं R1 तथा R2 त्रिज्याओं के क्रमशः वृत्तीय मार्गों को बनाते हैं तो A एवं B द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो जो A और B का द्रव्यमान हो जाएगा R1 बटा में R2। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। तो उसका पथ हो जाएगा हेलिकल। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग प्रति एम्पियर है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए शंट का मान होगा, मतलब कि शंट का मान पूछा जा रहा है, वो हो जाता है 4 ओम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अम्पामी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अम्पामी के प्रतिरोध 0.9 ओम है जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। तो 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट जो होगा वो होता है 0.1 ओम, जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरी R से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में I धारा प्रवाहित है। तो प्रति इकाई लंबाई के परिमाण के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है जिसका मान होता है। तो उसका मान हो जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बटे में 2 पाई R। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो जो चुंबकीय प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है तो वो किए थे ऑस्टिन। ऑस्ट्रेट दिया हुआ है लेकिन ऑस्टिन होंगे। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यदि 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाता है तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल लगेगा। तो उस पे बल जो लगता है 7.5 न्यूटन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो उस पर रहता है कुंडली के तल के लंबवत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न करता है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो जो लॉरेंस बल का वो है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, मतलब बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाम हस्त
नियम से हम लोग लॉरेंस बल का पता लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है हो रही है, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी। तो जो कार्यशील होगी वो हो जाता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आई लंबाई मतलब एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के बल से रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में एल धारा बहती है तो इस पे लगने वाले बल शून्य हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे सीधे तार में समान धारा एल प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी आर है और एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि धारा को 2L बढ़ा दिया जाता है तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दिया जाता है, तो बल का मान होगा। तो इसमें बल का मान हो जाएगा 8 फैराडे। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडलित धारामापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि उसमें से चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं तेज हो। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कुंडलित इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणीय और एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित हो और समान चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो तो परिणामी क्षेत्र होगा। तो उसका जो परिणामी क्षेत्र हो जाता है वो हो जाता है √2b। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में एल आई धारा प्रवाहित है जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो तार पर बल होगा। तो तार पर जो बल हो जाता है वो हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, तो वो करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो जो रिजु धारा है उसकी चुंबकीय बल रेखाएं धारा के चारों ओर वृत्तीय पथ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट का प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता, तो उसकी सुग्राहिता घट जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से जब मुख्य धारा की n/1/n गुनी धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो उसका प्रतिरोध होता है G/n-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा। तो उसका जो रेखीय समाकलन है वो हो जाता है एक सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समकाल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा μ0I। ऑप्शन ए हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो उसमें परिवर्तन करना चाहिए उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तथा धाराएं 2I एवं I है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरक 0 है। बाईं तरफ से P की दूरी है, तो बाईं तरफ से जो P की दूरी हो जाती है वो हो जाता है 2 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श परिनालिका की धाराएं दोगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरक सदिश का परिमाण
तो इसका हो जाता है 2 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरक होगा। तो जो छोर पर पूछा जा रहा है वो हो जाता है 1/2 म्यू नॉट एन आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आमीटर का प्रतिरोध R है तथा मापन सीमा I है। इसका मापन परास n गुना बढ़ाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान है। तो वो हो जाता है R/n-1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।